जब भी देखा होगा पूरे हिंदुस्तान की करीब करीब परंपरा है, जब भी कुछ लिखा जाता है ना तो बाईं ओर से दाईं ओर चला जाता है, ठीक है ना। जो लोग लेखन जानते हैं करीब करीब उन लोगों को अनुभव होगा। हाँ, जब भी कुछ लिखा जाता है तो बाईं ओर से दाईं ओर चला जाता है। लेकिन बाबा ने ये रामचरितमानस को लिखा ना तो बाईं ओर से दाईं ओर ही लिखा। लेकिन जब इसका नामकरण करने का समय आया ना तो नामकरण करना था तो बाईं ओर से दाईं ओर नहीं, ऊपर से नीचे की ओर चले। ऊपर लिखा श्री राम, उसके नीचे चरित्र और उसके नीचे मानस। लोगों ने पूछा बाबा हद हो गई, पद्धति यह है कि बाईं ओर से दाईं ओर चला जाए और आपने ऊपर से नीचे की ओर इसका नामकरण किया, श्री राम फिर चरित और फिर मानस। मतलब क्या है इसका? गोस्वामी जी ने कहा कि यदि अवसर हो, थोड़ा सा समय हो तो बताऊं। बोले बताइए। बोले ऊपर से पढ़ो तो श्री राम चरित और मानस। बोले फिर? बोले जरा एक बार नीचे से पढ़ करके देखो। बोले नीचे से पढ़ते हैं तो मानस चरित श्री राम। मतलब सीधी सी बात यह है प्यारे कि श्री राम तक यदि तुम्हें पहुंचना है तो दो बातों का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। बोले क्या? पहले अपने मानस को पवित्र बना लो, आपका जो हृदय है वो पावन हो जाए, और दूसरे क्रम में है नीचे से ऊपर चरित्र, आपका मानस पवित्र हो जाए और आपका चरित्र दिव्य हो जाए तो मैं भरोसे से कह सकता हूं तीसरे क्रम में श्री राम ही बैठे हुए हैं मुलाकात करने के लिए। मानस और चरित्र आदमी का बिगड़ गया है। आदमी का मानस ही तो बिगड़ा है, और कुछ थोड़ी बिगड़ा है। आदमी का चरित्र ही तो बिगड़ा है, और कुछ थोड़ी बिगड़ा है। ये दो चीजें सुधर जाएं प्यारे, आदमी का मानस, हृदय बहुत बिगड़ा है साहब, और उससे भी ज्यादा बिगड़ा है आज के व्यक्ति का आचरण, चरित्र। हम चरित्र की बातें तो करते हैं प्यारे, समाज के बीच में चरित्र और मर्यादा की बातें करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कुछ यदि बिगड़ा है सृष्टि में तो केवल और केवल व्यक्ति का चरित्र। बहुत दुष्प्रभावनाओं की ओर जा रहा है हमारा आचरण। रामायण की शरण पे आइए प्यारे, और राम कथा से जीवन के आचरण और हृदय की पवित्रता सीख कर जाइए। और हृदय की पवित्रता और जीवन का चरित्र यदि पावन हो जाए तो राम से मिलने से फिर तुम्हें दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। दर्भ के मारे लोग आजकल कहा करते हैं ना, दुनिया बहुत बिगड़ गई है। कई लोगों को मैंने देखा दुनिया बड़ी बिगड़ गई है। जब देखो दुनिया पर कंप्लेंट, इतनी प्यारी दुनिया ब्रह्मा ने बनाई, और जब देखो शिकायत में लगे रहते हैं दुनिया बहुत बिगड़ गई। दुनिया कहां बिगड़ी है? दुनिया आपको लगता है दुनिया बिगड़ गई है? मुझे तो कई बार मैं कथाओं में कहता हूं कि यदि ब्रह्मा जी मुझसे पूछें कि दुनिया कैसी है तो मैं तो यही कहूंगा कि हजारों लाखों साल पहले आपने जितनी सुंदर बनाई थी ना, हमारे मृत्यु लोक के लोगों ने दुनिया को उससे भी ज्यादा सुंदर बना दिया है। बहुत सुंदर है इस समय की दुनिया। हाँ, ब्रह्मा के काल की दुनिया देखो साहब, इतने पेड़ नहीं होते थे। आज की दुनिया बहुत खूबसूरत है। ब्रह्मा की दुनिया में ट्रेन थी क्या? अभी देखो ना कितना आविष्कार हुआ है, फिर भी लोग कहते हैं दुनिया बिगड़ गई। दुनिया नहीं प्यारे, व्यक्ति का मन बिगड़ा है। दुनिया कहां बिगड़ी? मैं कई बार कहता हूं, एक भूगोल का प्रोफेसर था। हाँ, भूगोल पर पीएचडी किया था उसने, डॉक्टरेट था। तो उसके पास जब भी खाली समय मिलता ना तो वो खाली समय का एक ही उपयोग करता, अपने टेबल के ऊपर एक कागज लेता और कलम लेता और दुनिया भर के नक्शे बनाया करता। भूगोल का पंडित, भूगोल का पीएचडी आदमी, कर भी नहीं सकता दूसरा काम, तो पेन उठाए और दुनिया भर के नक्शे बनाए। एक दिन उसने पूरी दुनिया का, विश्व का नक्शा बनाया, ब्रह्मांड का नक्शा बनाया, और नक्शा बना करके अंदर स्नान करने के लिए चला गया। नक्शे को टेबल में छोड़ा। कहते हैं उसका 5 साल का एक बेटा आया और उसने देखा कि पिताजी के टेबल में कुछ रखा है। 5 साल के बच्चे को क्या खबर कि ये दुनिया का नक्शा है कि इंडिया का नक्शा है? हाँ, उसने नक्शे को उठाया और कई टुकड़े फाड़ करके फेंक दिए। और जैसे ही नक्शे को उठा करके फाड़ करके फेंका ना, और प्रोफेसर स्नान करके आया और अपने नक्शे की ऐसी हालत देखी ना तो पत्नी पर बरसने लगा, पत्नी पर गुस्सा करने लगा। हाँ, आप लोगों से बनता ही क्या है, गलती कोई करे पत्नी को ही डांटते हो, ये आदत अच्छी नहीं है। अपराध कोई करे, हाँ, भूल किसी की हो और पत्नी को ही डांटने के लिए हमेशा व्यक्ति तैयार होता है। लगता है बस यही एक ऐसा पात्र है पूरी दुनिया में जो हमें सुनेगा। हाँ, बाकी तो किसी को कुछ बोलेंगे तो वो भी सुनाने लगेगा।
ये पत्नी ही है जो बेचारी विनम्र भाव से करवद्र होकर के अक्षत पुष्प लेकर बैठी रहती। सुनाइए आप, हम सुन रहे हैं, वही है। तो पत्नी पर जरा वर्षा बोले संभाल नहीं सकती, हमारा इतना हमने इतनी एकाग्रता से नक्शा बनाया, इसने फाड़ करके फेंक दिया, तुम बच्चे को नहीं संभाल सकती हो। तो पत्नी कहते हैं विनम्रता से निवेदन करने लगी कि अब क्या करूं, गलती तो हो गई, मैं जरा रसोई घर में भोजन तैयार करने चली गई और खबर नहीं है कब आया और आपके इतनी मेहनत से बने हुए इस कागज को फाड़ दिया। लेकिन ठीक है ना, छोड़ो ना, अब क्रोध मत करो, आप तो भूगोल के पंडित हो, डॉक्टरेट हो, ऐसे कई नक्शे चुटकी बना के फेंक दोगे। हाँ, पत्नियों को भी जब पति को ऊपर चढ़ाना होता है ना तो बहुत प्रशंसा करती हैं। अरे ये नक्शे की मिसाल क्या, ऐसे कई नक्शे 1 मिनट में बनाकर फेंक दोगे, दूसरा बना लो ना, आप तो बहुत बड़े पंडित हो, प्रोफेसर हो, भूगोल के पीएचडी की है, कोई ऐसी वैसी बात थोड़ी। ऐसे नक्शे तो मुझे लगता है आप अंधेरी रात में भी बना लोगे। हाँ, लाइट गोल हो जाए तो भी ऐसे नक्शे बना लोगे। अरे मैं तो इतना कहूं कि दाएं हाथ से नहीं, बाएं हाथ से भी ऐसे नक्शे बना के फेंक दो। और जब पत्नी ने इतनी प्रशंसा की तो प्रोफेसर को जरा ठीक लगा। हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो। और सारे टुकड़े लिए जो लड़के ने फाड़ करके फेंका था ना, सारे टुकड़े लिए और पूरे टुकड़े लेकर के नक्शे को जोड़ने लगा। बहुत देर हो गई, नक्शा तो टुकड़े टुकड़े कर दिया था बच्चे ने, जुड़ नहीं रहा था। इतने में उसका एक और बेटा था जो 8 साल का था। वो स्कूल से पढ़ाई करके वापस आया और देखा कि पिताजी माँ पर नाराज भी हो रहे हैं और कुछ कागज के टुकड़े लेकर जोड़ रहे हैं। तो पूछा माँ से, माँ क्या बात है, आज पिताजी बड़े नाराज लग रहे हैं और कुछ कागज के टुकड़े लेकर जोड़ रहे हैं, क्या बात है, कोई अपराध हो गया क्या आपसे? तो माँ ने जवाब दिया, तेरे छोटे भाई ने वो विश्व का नक्शा बनाया था, वो फाड़ कर फेंका, वो टुकड़े लेकर जोड़ रहे हैं, नहीं जुड़ रहा तो मुझ पर नाराज हो रहे हैं। तो कहते हैं पिता के पास से 8 वर्ष का बालक गया और बालक ने जाकर निवेदन किया कि पिताश्री क्या हो गया? बोले ये मैंने नक्शा बनाया था ब्रह्मांड का, तेरे भाई ने फाड़ करके फेंक दिया, जुड़ नहीं रहा है। तो कहते हैं बच्चे ने जवाब दिया, पिताश्री आपकी अनुमति हो तो मैं जरा मदद करूं इसमें, मैं जोड़ दूं इसको। और जैसे ही बच्चे ने कहा कि मैं जोड़ दूं तो उसके अहंकार को ठेस लगी कि मैं प्रोफेसर होकर नहीं जोड़ पा रहा हूं और तू 8 साल का लड़का मुझे ज्ञान दे रहा है, तू जोड़ेगा इस नक्शे को, चल अपना काम कर, खेल उधर जाकर के। बोले पिताजी जरा मौका तो दो, अवसर तो देना चाहिए बच्चों को, आखिर प्रोफेसर का बेटा हूं, कुछ गुण तो आए होंगे ना, एक बार मौका तो दो। तो गुस्से में सारे टुकड़े लिया और फेंक दिया, ले बता कैसे जुड़ेगा? तो बच्चे ने पूरे टुकड़े उठाए और अपने कमरे में ले गया और 1 मिनट के अंदर नक्शे को जोड़कर पिता के सामने, और जैसे ही नक्शे को जोड़कर पिताजी के सामने लाया, बाप हैरान, प्रोफेसर हैरान कि तूने तो चमत्कार कर दिया, मैंने इतनी एकाग्रता से बनाया था और मैं खुद जिसे न जोड़ सका उसको तूने 1 मिनट में जोड़ दिया। बच्चे ने कहा पिताजी बुरा ना मानो तो जवाब दूं, एक बात बोलूं? बोले बोलो। बोले मैंने नक्शा बहुत जल्दी जोड़ दिया। बोले क्यों, कैसे जोड़ा तूने? बोले आप नक्शे को ऊपर से जोड़ रहे थे और मैंने नक्शे को पीछे से जोड़ा। मतलब जिस कागज में आपने दुनिया का नक्शा बनाया था ना, सुबह उसी पर मैंने एक आदमी का चित्र बनाया था। और जब नेत्र नम हो गए बाबा के, महादेव के चरणों में गिरकर कुंभज ऋषि ने कहा, बाबा आपको मैंने राम कथा सुनाई है और राम कथा के बदले यदि मुझे कुछ देना चाहते हो तो एक ही मांग चाहिए। बोले क्या? मैंने आपको राम की कथा दी है और बदले में मुझे आप राम की भक्ति का दान दे दो, मुझे यही दक्षिणा चाहिए। संसार की कोई भौतिक मुद्राएं नहीं, मुझे राम की भक्ति चाहिए। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी भाई। बाबा मुझे राम भजन चाहिए और कुछ। महादेव के तीसरे नेत्र नम हो गए, अश्रु बहने लगे। कुंभज तुम्हारे जैसे सच्चा वक्ता और सच्चे श्रोता के अंतःकरण में राम बैठते हैं। भक्ति का दान दिया है कुंभज ऋषि को। और सती जी को जरा हमने सुना संतों से कि कथा में ज्यादा भाव नहीं आ रहा, क्यों? महादेव कैलाश में भी कथा सुनाते रहते हैं ना, इसलिए यहां भी आए तो कथा में बैठ गए ना। तो सती जी ने निवेदन किया कि बाबा कैलाश में बैठो तो भी कथा सुनाते हो और यहां विहार करने के लिए आए हैं, यहां भी कथा लेकर बैठ गए, कभी तो खाली रहा करो।
कभी तो कहीं और मन लगाया करो, जब देखो कथा ही सुनते रहते हो, कथा ही श्रवण करते रहते हो। इसलिए बाबा चलो ना विहार करने के लिए चलें। और दंडकारण्य में भगवान महादेव सती के संग में विहार के लिए जा रहे हैं। और मेरे तुलसी कहते हैं तेहि अवसर भंजन मही धारा हरि रघुवंश लीन। भगवान श्री राम का जन्म हुआ है और भगवान श्री राम सीता के वियोग में, यहां भी मर्यादा देखिए मेरे सरकार की, राम जी विलाप नहीं प्रलाप कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मर्यादा देखिए, राम जी ने देखा कि सीता का वियोग हो गया है, सीता का रावण ने हरण कर लिया है, रोना चाहिए ना, राम जी रो रहे हैं। और एक आनंद की बात बताऊं, लखन जी उनको शांत कर रहे हैं। और करीब करीब आपने देखा होगा, रोने वाले आदमी की बीमारी होती है, कोई एक शांत करने वाला मिल जाए ना तो और चीख चीख कर रोता है। करीब करीब दुनिया के हर रोने वालों की बीमारी मैंने देखी, एक कोई शांत करने वाला भर मिल जाए हाँ तो उसी का गला पकड़ता है। अब तूने शांत किया तो किया कैसे हाँ? अब तूने शांत किया है तो तू ही जरा कुछ दूर और हाथ बटा साथी। रोना है और फूटता है और गंगा बहती है करुणा की, कोई शांत करने वाला मिल जाए। और हमारे बहरों का तो बिल्कुल पक्का स्वभाव होता है हाँ? घर से किसी की विदाई हो रही हो और ये रो रही हो ना, और कोई पड़ोसन आ जाए ना तो उसको देखते ही स्वर और उच्च हो जाता है हाँ? और वो शांत करने लगे तो उसी के गले में हाथ डालती है। पड़ोसन भी सोचती है कहां से मैंने कह दिया कि शांत हो जा, मेरे 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 गले पड़ी अब बिल्कुल। हाँ, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मैहर की बात कर रहा हूं। यहाँ तो सब लोग मर्यादा में रहते हैं। राम जी रो रहे हैं प्यारे, और राम जी को पीछे से लखन जी शांत कर रहे हैं। और जब लखन जी शांत करे तो राम जी को और भी रोना आया। कोई शांत करने वाला मिले तो कार्यक्रम में और ज्यादा रुचि बढ़ी। हाँ, जैसे वक्ता को बढ़िया श्रोता मिल जाए तो और बोलने का मन करता है, गाने वाले को अच्छे सुनने वाले मिल जाए तो और भी गाने का मन करता है। ऐसे रोने वाले को कोई शांत करने वाला मिल जाए और भी रोने का, नए नए प्रकार से रोने की गति आती है। राम जी रो रहे हैं और रोते हुए महादेव ने जब राम जी को देखा तो तुलसी कहते हैं मन ही मन मेरे महादेव ने प्रणाम किया, हे प्रभु आप रोने में भी कितनी बढ़िया लीला कर ले रहे हैं। और जब प्रणाम किया ना तो सती जी ने पकड़ लिया हाँ, और सती जी ने कहा प्रभु ये किस आदमी को आपने प्रणाम किया है? कोई पागल व्यक्ति है, उसकी पत्नी खो गई है और वो अपनी पत्नी के विरह में रो रहा है और आपने उसे सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया, ये कौन है? जरा इसका परिचय तो दो मुझे। और जब भवानी सती ने परिचय मांगा तो मेरे तुलसी कहते हैं महादेव का हृदय गदगद हो गया। राम का परिचय कोई महादेव से पूछे ना तो इतना परिचय दे देते हैं, इतना परिचय कि सुनने वाला भी तृप्त हो जाता है। जैसे ही सती जी ने पूछा कि ये कौन है, महादेव बड़े भाव से बोल गए भवानी जासु कथा कुंभज ऋषि गाए, जासु कथा कुंभज ऋषि गाए, जासु कथा कुंभज ऋषि गाए, जासु कथा कुंभज भगति जासुमय, भगति जासुमय मुनि सुनाए, भगति जासुमय, भगति जासुमय मुनि सुनाए, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा,
वही मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जय ध्यावहीं। मुनि धीर जोगी हे भवानी, संतत विमल बड़े बड़े मन मुनि जिसे ध्यान करते हैं, बड़े बड़े ऋषि जिनका ध्यान करते हैं, कुंभज ऋषि के आश्रम में हमने जिनकी कथा सुनी है, मैंने जिसे राम की भक्ति दी है, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अब तरेऊ अपने भगत हित निज तंत्र श्री रघुकुल मणि। अब तरेऊ अपने भगत हित निज तंत्र निति रघुकुल मणि। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहीं। मुनि धीर जोगी जय हो। जोगी मुनि धीर जोगी 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 मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जय ध्यावहीं। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। सोई राम व्यापक ब्रह्म राम व्यापक व्यापक राम व्यापक सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अब तरे हो अपने भगत हित निज तंत्र से रघुकुल। अब करो अपने भगत हित निज तंत्र हे भवानी, कुंभज के आश्रम में हम जिसकी कथा गा रहे थे ना, कुंभज ऋषि कथा गा रहे थे और मैं सुन रहा था, और कुंभज ऋषि ने मुझसे जिनके चरणों की भक्ति का दान मांगा, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। और ये बात मुझे बड़ी प्यारी लगती है। अब तरेऊ अपने भगत हित, हाँ अपने लिए नहीं, अपने भगत हित।